तो उसमें मैं भी हूं ना कसूरवार, तो आप उसमें फौज को किस तरह ब्लेम कर रहे थे। और उस तरह एस्टैब्लिशमेंट में आपके तवज्जो से कहना चाहता हूं कि आप अंदर खाने किसी को माफ़ कर दें और वो 25 करोड़ आवाम के पास जाके गाली दे दे, ये सिस्टम भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं किसी को तभी गिरा सकता हूं जब कोई खड़ा हो, अभी तो वो खड़े ही नहीं है, वो लेटे हुए हैं। कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट पे अंदर जाके दो ही काम आप करते हैं, या आप हाथ मिलाते हैं या पैर पड़ते हैं। क्योंकि कल आपकी बैरिस्टर गौहर साहब के साथ जो मुलाकात थी उसकी बड़ी खबरें रहीं, तो आपकी हर मुलाकात पे लोगों की नज़र है और कहा जाता है कि कोई ऐसे ही नहीं था, इत्तफाकन ये सब कुछ नहीं होता जो आपकी मुलाकातें होती हैं। इसका क्या तनाजुर है? और दूसरी बात ये बताइए कि ये होगा क्या आगे, आज के मामलात के बाद मुज़ाकरात होंगे? बहुत शुक्रिया आसमा शरारी साहब। सबसे पहले तो ये कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं एक बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ज़बरदस्त शक्ल है और बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। और कोई हमारी कोई प्लान नहीं थी, वो मीडिया टॉक कर रहे थे जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ा था असेंबली की, और वो भी इज़्ज़त से मिले और मैं भी इज़्ज़त से मिला। अब उसको किसी भी तनाज़ुर में देखा जाए तो अच्छा है। उनके लिए भी खुशाइन है मेरे से गले मिलना और मेरे लिए भी खुशाइन है उनके लिए तो खुशाइन नहीं हो सकता। लेकिन कोई उसमें ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन अगर वो देखें, अगर गौर साहब अच्छे आदमी है तो मैं उनको अच्छा ही कहूँगा। अगर आप मुझे कहेंगे अली ज़फ़र साहब है अच्छे आदमी तो मैं अच्छा ही कहूँगा, अली मोहम्मद ख़ान है अच्छा ही कहूँगा, क्या कहते हैं शिबली साहब है अच्छा ही कहूँगा, मोहसिन अजीज़ साहब है अच्छा ही कहूँगा। तो मैं जो अच्छा है, और मरवत साहब है उनको मैं अच्छा ही कहूँगा, क्राउड पुलर है, दिलेर आदमी। बट ये पीटीआई के फेसेस नहीं थे, ठीक है जी। गौर साहब के साथ तो मेरा एक इंसानी बुनियादों के ऊपर या एक शख्सियत वर्सेस शख्सियत के हिसाब से मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और कदर करता हूँ। लेकिन हमारा तो कोई लव लॉस किसी के साथ है नहीं, हमारी कोई ज़ाती लड़ाई तो है नहीं। आपकी मुलाकात का होना, क्योंकि कुछ दिन पहले आप मौलाना से भी मिले, फिर दीगर लोगों से भी मिले, फिर कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई, फिर आपने जो खबरें दी वो भी सही साबित हुई, तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि कोई इसमें तासुर अगर निकाला जा रहा है कि गवर्नमेंट को गिराने का कोई काम हो रहा है, तो मैं उसमें बड़ा क्लियर हूँ कि एटलीस्ट मेरे हद तक मैं किसी को तभी गिरा सकता हूँ जब कोई खड़ा हो। अभी तो वो खड़े ही नहीं है, वो लेटे हुए हैं। तो वो लेटे हुए तो मैं उनको ताकत का टीका लगा रहा हूँ, आओ भाई उठो पहले बैठो। जब खड़े होंगे इंशाल्लाह तो वो गिराने की बात करेंगे। गिराया जाता नहीं जब तक कोई आदमी खड़ा, और वो खड़े नहीं हो रहे। अभी तो लेटे मैं तो टीका लगा रहा हूँ कि बैठा लो उठा लो। आज मेरी इरफान सिद्दीकी साहब भी हमारे सीनियर हैं, सेनेटर हैं नून लीग के, उन्होंने मुझे आके मुझसे कुछ बातें की, कुछ समझाया मुझे उन्होंने। तो मैंने कहा कि भाई मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो टीका लगा रहा हूँ, मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मैं अभी आप लेटे हुए उनको आपको बिठाने की बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर तो चीज़ें लेना। जब खड़े होंगे इंशाल्लाह मैं ही सबसे पहले आऊँगा टांग अड़ाने के लिए, फिक्र ना करें। लेकिन अभी ऐसा कोई सीन है नहीं, तो इसको डबल मीनिंग ना लिया जाए। और दूसरा ये कि मुलाकातें और बातचीत का सिलसिला होना बहुत ज़रूरी है। मौलाना साहब की आपने बात की, तो मौलाना साहब की सियासत को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। उनका जो मैंडेट चोरी हुआ KPU में उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। और जो उनकी चीज़ें हैं जो 26वीं तरमीम में पास हुई हैं मदारिस के रजिस्ट्रेशन के अंदर, मैं समझता हूँ कि अगले हफ्ते में 19-20 ज़ेर ज़बर ऊपर नीचे करके कोई ना कोई गवर्नमेंट रास्ता निकाल लेगी, और निकालना पड़ेगा और निकालना चाहिए। और हम उस पर जोर डालेंगे कि मौलाना साहब की बात कोई अगर उसमें चीज़ में आगे पीछे भी कोई चीज़ है तो वो बड़े फ्लेक्सिबल और सेंसिबल इंसान है। और उधर उनका काना मुर्तज़ा साहब जैसे, तो हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं है आपके ख्याल में किसी के साथ? देखिए, हुकूमत को ख़तरा बहुत ज़्यादा है उनके अपने आप से, अपनी ताकत के ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर। वो खड़े अगर लड़खड़ाएंगे तो मैं तो अभी उनको किसी और से नहीं खतरा, उनको खतरा अपने आप से। आज भी आप देखें कि इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड है कि सेनेट का इजलास है, सिवाय उवैस लगारी साहब के अलावा कोई वहाँ मौजूद नहीं। तो अगर आप ये समझेंगे कि जागीर है, फैमिली कॉरपोरेशन है, आप MKM को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप PTI के MNA MPs और सेनेटर्स को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप बाप को इज़्ज़त नहीं देंगे, आप बाप को तो इज़्ज़त देनी बनती है, बिल्कुल। हाँ, बाप को तो बाप समझ के वैसे भी इज़्ज़त देनी पड़ती है। और आपकी मौलाना साहब है, ANP है, इन सब को स्टेक होल्डर्स को जब तक आप बिठाएंगे नहीं, कंसेंसस, नेशनल कॉज और नेशनल कंसेंसस। अच्छा, अभी मैंने आपसे बात करनी है जनरल फैज़ के हवाले से भी। ज़ाहिर जो आपने खबरें दी वो दुरुस्त साबित हुई कि इससे पहले सिविल नाफरमानी की कॉल जो है वो हवा निकल जाएगी। हाँ, तो ये आपको लगता है कि ये उसी जनरल फैज़ के साथ जो कनेक्शन बनाया जा रहा है, यानी जो प्रेस रिलीज आया उसमें तो साफ नज़र आता है ना तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ, वो कहाँ तक? देखिए आसमा साहब, मेरा एक तो इसमें पहला सवाल तो मेरा आपको ये होगा कि देखिए मैं बड़ा खिलाफ हूँ कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट पे अंदर जाके दो ही काम आप करते हैं, या आप हाथ मिलाते हैं या पैर पड़ते हैं, तो बाहर आके गाली ना दें। जो आप अंदर हैं वो बाहर भी आए, ठीक है। अगर आप अंदर गाली दे रहे हैं तो आप बाहर गाली देंगे तो मैं आपको इज्जत करूँगा। लेकिन आपने जो नैरेटिव हमेशा बनाया है कि आप
दोगला बात करते हैं। मैं आपकी इज्जत तब कर सकता हूँ जब आप एक मेरिट पे खड़े हो, या आप कहें मैंने हाथ मिलाया था, बाहर आके कहें मैंने हाथ ही मिलाया था, जी इज्जत, हम इज्जत देखेंगे। हम आपको बहुत धुतकार और बेइज्जत नज़र से देखेंगे जब आप अंदर जाके हाथ मिलाएं या पैर पड़े और बाहर आके आप गाली का बयान दें। और उस तरह इस्टेब्लिशमेंट में आपके तवज्जो से कहना चाहता हूँ कि ये तौर तरीका भी गलत है कि आप अंदर खाने किसी को माफ़ कर दें और वो 25 करोड़ आवाम के पास जाके गाली दे दे। ये सिस्टम भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ना ये एक्सेप्टेबल है और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर किसी ने वो गाली दी है तो गाली का जवाब फिर जिस तरीके से भी आपने देना है आप दें। ये नहीं हो सकता कि आपके पास आगे पैर पड़ गया, नाक रगड़ दिए तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है ओके जाओ, ओके कोई बात नहीं, बाहर जाके फिर वो ये काम करे। ये चीज़ जो 65-70 साल में इवॉल्व हुई, उसने समाशा बना लिया है कि बारीकी से, नॉट ओनली तहरीक इंसाफ, बाकी बारीकी से हर चीज़ फौज पर डाल देते हैं, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। हम तो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं। ये क्या ड्रामा है? आप अपना बोझ अपने ऊपर ले। अगर आपने 26-24 नवंबर संभाली, आप कहें हमने किया ठीक। आपने अभी जो मौलाना साहब के साथ हील उज्जत की है, उसमें कोई लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है? आप उनके पास जाएं, किसी की इज्जत घट नहीं जाएगी, कोई पैदाइशी वजीर आजम नहीं बना हुआ, ठीक है? उठ के जाएं, उनको समझाएं, उनसे रास्ता निकालें और निकलेगा। ये मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता रहा हूँ, और निकलना चाहिए भी। और अगर हमने गलती की है कि 26वीं तरमीम के अंदर उसको पास किया था, तो इल्ज़ाम हम पे आना चाहिए, फौज पे क्यों आ रहा है? सही बात, ठीक है। अगर फौज करती होती तो फिर फौज को आगे बिठा दें। जब उन्होंने नहीं किया और हम नहीं करके हम ही उसको रिवर्स करें, तो मैं तो माफ़ी चाहूँगा उनसे, JUI से, कि जी मैं भी उसमें शामिल था कि 26वीं अमेंडमेंट के अंदर मैंने वोट दिया था। अगर अब उसमें वो नालायक थे गवर्नमेंट के, उसने इसको असेस नहीं किया कि इसके रिपरकशंस क्या आने, या कोई नून जबर का फर्क आ गया है, तो उसमें मैं भी हूं ना कसूरवार। तो आप उसमें फौज को किस तरह ब्लेम कर रहे हैं?